Hello friends, now I am teaching you active passive voice. The tense name is past indefinite. Past indefinite को पहले आप पहचानना सीखेंगे। यदि वाक्य में सेकंड फॉर्म है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट मानते हैं। तो सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट एंड टाइम। जब हम इसे पैसिव बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसी सब्जेक्ट के अनुसार वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद कंप्लीमेंट, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारा पहले सब्जेक्ट था वो यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा और लास्ट में टाइम। अब ये आपका एग्जाम्पल है, आई मेड अ प्लान फॉर यू यस्टरडे। नाउ आई सब्जेक्ट, मेड वर्ब, अ प्लान ऑब्जेक्ट, फॉर यू कंप्लीमेंट और यस्टरडे टाइम। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट बना अ प्लान वॉज मेड फॉर यू बाई, आई को हमने मी में चेंज करा और लास्ट में यस्टरडे। नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव को हम पहचानते हैं यदि वाक्य में डिड नॉट दिया हो या नेवर के साथ सेकंड फॉर्म हो तो वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। नेगेटिव बनाते समय वॉज वर्ब के साथ नॉट, थर्ड फॉर्म, नेवर है तब भी थर्ड फॉर्म, कंप्लीमेंट, बाई ऑब्जेक्ट टाइम। जैसे दे नेवर शाउटेड एट हिम, तो हिम को हम में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ही वॉज नेवर शाउटेड एट। एट जो प्रपोजिशन है उसी शब्द के साथ जुड़ती है वर्ब के साथ जिसके साथ भी हो। बाई देम, जो हमारा सब्जेक्ट था दे वो देम में चेंज हो गया। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है शी डिड नॉट रिपीट इट। तो इट से शुरू करेंगे, इट को सिंगुलर माना जाता है तो इट वॉज नॉट रिपीटेड बाई हर। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले पहचानेंगे यदि वाक्य में डिड दिया हो तो वो इंटेरोगेटिव माना जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म, कंप्लीमेंट, बाई ऑब्जेक्ट टाइम। अब हमारा वाक्य है डिड ही नॉट रेस्पेक्ट हर इन द मीटिंग लास्ट वीक। तो हम डिड को देखकर पहचान गए कि ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। अब हर को हम सब्जेक्ट मानेंगे तो वॉज सी नॉट रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म, रेस्पेक्टेड इन द मीटिंग बाई हमारी ही का हिम हो जाएगा और लास्ट वीक टाइम एंड में आएगा। देखो प्रश्नवाचक वाक्य के एंड में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन अवश्य लगाना चाहिए। नेक्स्ट WH वर्ड। WH वर्ड के अंतर्गत वॉट, वेन, वेयर, हाउ ये सब वाक्य आते हैं। तो वॉट, वेन, वेयर के बाद में अगर डिड दिया है तो हम पहचान जाते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर्ड का प्रयोग, नॉट, थर्ड फॉर्म, कंप्लीमेंट, बाई ऑब्जेक्ट टाइम। जैसे वाई डिड दे पोस्ट दीज लेटर्स फॉर अस। तो अब हमारा WH वर्ड वही रहेगा जो कि पहले से दिया है और हमारा सब्जेक्ट बनेगा दीज लेटर्स। तो दीज लेटर्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? बताओ निर्देश क्या हुए? सिंगुलर। एस लग रहा है इसलिए प्लूरल हो गया है ना, क्योंकि दीज लेटर्स प्लूरल हो गया। तो वाई वर दीज लेटर्स, पोस्ट की थर्ड फॉर्म, पोस्टेड फॉर अस बाई देम। नेक्स्ट हु को सब्जेक्ट माना जाता है और हु को सब्जेक्ट होने के कारण बाई हूम में चेंज करते हैं। तो बाई हूम, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें वॉज वर आएगा, नॉट, थर्ड फॉर्म, कंप्लीमेंट, टाइम। तो देखिए हु वाले वाक्य में हु को बाई हूम में चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि हु को माना जाता है सब्जेक्ट, इसलिए हु उसी जगह बाई हूम में बदल जाएगा। जैसे हु टॉट यू इंग्लिश,
तो हु की जगह बाई whom। अब देखिए हमारे ऑब्जेक्ट इसमें दो हैं, एक यू और एक इंग्लिश। तो हम इसमें यू को सब्जेक्ट मानते हैं, तो यू से पहले वर्ब, बाय whom वर यू टॉट इंग्लिश। अब इंग्लिश यहाँ पर कम्प्लीमेंट का वर्क करेगा। नेक्स्ट व्हाट, तो व्हाट से शुरू होगा वाक्य, तो उसमें डिड देखकर हम पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब हम इसे बनाएंगे पैसिव, तो व्हाट के बाद वॉज, अगर नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम्प्लीमेंट बाई ऑब्जेक्ट टाइम। तो एग्जाम्पल देखें, व्हाट डिड ही राइट इन द क्लास। तो देखो आप क्या होगा, व्हाट के साथ में, व्हाट को सदैव सिंगुलर माना जाता है, तो इसके साथ वॉज का प्रयोग होगा। व्हाट वॉज रिटन इन द क्लास बाई हिम। ओके, अब आप ट्रांसलेशन में देखेंगे, ट्रांसलेशन में है फ्यूचर परफेक्ट के इंटेरोगेटिव। तो अगर वाक्य क्या से शुरू हो और अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुकेगा, चुकेगी दिया हो, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो देखिए इसका रूल है, विल सेल अगर क्या से शुरू हो, सब्जेक्ट, नॉट, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों ही परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, टाइम। तो देखिए क्या बच्चे स्कूल पहुंच चुकेंगे या पहुंच चुके होंगे। तो देखिए अब बच्चे क्या हैं, थर्ड पर्सन है, तो विल द चिल्ड्रन हैव रीच्ड द स्कूल। नेक्स्ट अगर WH वर्ड क्यों, कब, कहाँ, कैसे से शुरू है, तो उसी शब्द से इसको हम प्रारंभ करेंगे जिस शब्द का वाक्य के बीच में प्रयोग हो। जैसे ये कब है तो व्हेन आएगा, तो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट से पहले विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट है, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, टाइम। जैसे वे आज कब खाना बना चुके हैं, तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी व्हेन, व्हेन विल दे हैव कुक्ड द फूड टुडे। यहाँ टुडे रह गया है तो यहाँ टुडे का प्रयोग करेंगे। नाउ स्टोरी, समय का महत्व हर कोई नहीं समझता है। तो देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम डज नॉट नो एवरीवन, है ना, हर कोई का मतलब एवरीवन, प्रत्येक। फिर से देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम डज नॉट अंडरस्टैंड एवरीवन, जो व्यक्ति समय का महत्व समझता है। तो जो व्यक्ति, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें व्यक्ति की अंग्रेजी पहले और जो की बाद में। तो द पर्सन हु, समझने की अंडरस्टैंड, तो द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, कॉमा लगाएं, समय उसको महान बनाता है, टाइम मेक्स हिम ग्रेट। नेक्स्ट, इसलिए हमें सदैव का, इसलिए समय का सदैव उपयोग करो, है ना, सो ऑलवेज यूज टाइम। नेक्स्ट, समय बचाओ, सेव टाइम। अब ये आपका होमवर्क है, इसमें से हम आपसे पूछेंगे यू प्रिपेयर्ड थी, तो सबसे पहले पहचानना जिस वर्ब में ईडी लगा हो है तो वो सेकंड फॉर्म मानी जाती है यदि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इस तरह हम जान गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब आप बताइए लोकेश, इस वाक्य को किससे शुरू करेंगे, टी से, टी से। अब टी है सिंगुलर, तो टी वॉज प्रिपेयर्ड बाय यू, शाबाश। नाउ अब आप बताएंगे आयुष, ये वाला वाक्य, डिड यू एवर हेल्प द नीडी। तो देखो किसको देखा आपने, डिड को, तो आप जान गए ये पास्ट इंडेफिनिट। तो अब हमारा सब्जेक्ट है द नीडी, द नीडी के अनुसार उससे पहले हम लगाएंगे वॉज, वॉज द नीडी एवर हेल्प्ड बाय यू, शाबाश। अब देखिए हितेश बताएंगे व्हाट डिड सी नॉट सी, तो ये जिस शब्द से शुरू है उसी से प्रारंभ होगा, क्या हुआ जिस प्रारंभ, व्हाट। अब ये पास्ट टेंस है तो इसमें क्या लगेगा, सदैव व्हाट के साथ वॉज आता है ना, व्हाट
तो what was not seen by, सी को किस में चेंज करेंगे? शाबाश। अब आप ये देखिए ट्रांसलेशन में, कौन स्कूल जा चुकेगा। अब गौरव की बारी है, तो कौन की अप्रेज क्या होती है? हु, है ना। अब हु के साथ सदैव क्या होता है? हु को थर्ड पर्सन माना जाता है, तो हु के साथ क्या प्रयोग करेंगे आप? विल है ना। हु विल हैव, जाने की थर्ड फॉर्म गॉन, है ना। हु विल हैव गॉन टू, लास्ट में स्कूल। शाबाश। अब देखो ये है तुम्हारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। शी सेड टू मी हाउ डू यू डिड। तो ये वाक्य गलत लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? हाउ डू यू डू। ठीक है, तो हाउ डू यू डू को जब तुम बनाओगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो पहले तो यहाँ सेड या सेड टू को किस में बदलते हैं? आस्क्ड। तो ही आस्क्ड मी हाउ। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का माना जाएगा, क्योंकि हाउ डू यू डू, तो हाउ से ही जोड़ा जाएगा। तो ही आस्क्ड मी हाउ। अब देखो यहाँ पर जो डू होता है, डू या डज, तो वो हटा दिया जाता है, केवल वाक्य रह जाएगा यू डू। तो हाउ, अब यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा? आई। हाउ आई, और डू की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? डिड। देखिए अब ये नेगेटिव बनाना है, ही डज इट। तो पहले हम टेंस में जानते हैं, ये क्या है? एस या एस लगा होता है, तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हाई स्कूल वाले बच्चे नेगेटिव बनाते हैं, तो वो बनाएंगे ही डज नॉट डू इट। इसी को फर्स्ट ईयर इंटर वाले बनाएंगे, तो उनके ट्रांसफॉर्मेशन में डबल नेगेटिव आएगा, तो बनाएंगे ही डज नॉट फेल टू डू इट। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें वर्ब है रवि देयर टुमारो। टुमारो किस में आता है बच्चों? प्रेजेंट में, फ्यूचर में? आने वाला कल किस में आता है? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में होने से यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट की वर्ब आएगी। तो रवि के साथ क्या आएगा? विल या शैल? विल आएगा, क्योंकि रवि क्या है? थर्ड पर्सन है। आई वी के साथ केवल शैल आएगा। तो रवि विल रीच देयर टुमारो। अब ये रीअरेंज है आपका। आप रीअरेंज बनाते समय पहले इसको 2 बार पढ़ेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? एवरीवन, है ना। एवरीवन शुड हेल्प द पुअर। फिर से देखो, एवरीवन शुड हेल्प द पुअर। ये आपकी मीनिंग है, प्रिंसिपल, है ना, और ये है डिवाइड। दैट्स ऑल। Thank you for listening me. Have a nice